अरे पर बुढ़ा इंसान है ना, वो बुढ़ा इंसान है ना, आप उनको मार रहे हो, आप उनको क्यों मार रहे हो? अरे घर है, बुढ़ा इंसान है, वो बुढ़ा इंसान है। आप मेरे सामने अभी कैसा करे, मैंने खुद देखा है। आप क्या कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हो, कैसा आप लोग कैसा मारे? वो इंसान का ऑपरेशन हुआ है, कुछ आप वाइफ हो, आप ऐसा करोगे? नहीं तो फिर आपको ये आप पहली बात है, बुढ़ा इंसान को आप मार नहीं सकते हो, ये गलत है, ये गलत है। आप देखी तूने ये मेरे को मारना नहीं थी। अभी आप अपने आदमी पे आप जमाओ, ये बुढ़ा इंसान, मैं बताऊँ मैं कौन हूँ? बुढ़ा इंसान को कोई ऐसा मारता है? अरे वो ऑपरेशन करके इसमें आदमी आया है, आप आदमी पे हाथ जमाओ ना। बुढ़ा इंसान को कोई मारता है क्या? हाँ, बुढ़ा इंसान को कोई मारता है? एक मिनट, तुम्हें देखा, एक मिनट, बुढ़ा इंसान को कौन मारता है? पूरा फ्लोर दबा है, तो आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है? पड़ोस है ना तुम लोग, बुढ़ा इंसान को मार रहे, आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? पड़ोस है ना आप लोग? मैंने खुद देखा है, मैंने क्या खड़े रह के देखा है। हाँ मेरे पास, मैंने देखा भी है, मेरे पास एविडेंस है, मैं दिखाती हूँ अभी। एक मिनट, बुढ़ा इंसान को मारे जा रही है। क्या हुआ? कितना मारी हूँ मैंने? हाँ वो आदमी का ऑपरेशन हुआ है, वो ऑपरेशन होने के बाद तुम क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? तुम बुढ़ा इंसान हो? हाँ ये क्या लाल नहीं हुआ इनका? बताओ। एक मिनट, हाँ मुझे आप बोल रहे हो कि कौन हो? हम अगर ये बुजुर्ग को तुम मारेंगे तो हम सुन के लेंगे। घर का मैटर है, ये आदमी से मत लड़ो, ये बुजुर्ग इंसान है। हेलो, हाँ सना बोलते हैं। हेलो, पुलिस आप होता था। बोलो फैमिली मैटर है, पर बुढ़ा इंसान है वो, एजेड है। लेकिन तुम देखो और सुलझा देंगे। आप लोग मतलब मारते हुए देख रहे, आपने देखा, हमने देखा। मुझे नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती कोई बुजुर्ग को मारेंगे तो। मैंने देखा है, मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। आप लोग मेरी जगह, उनकी जगह कोई और भी रहेगा तो हम वैसे लड़ेंगे। घर का मैटर है, समझ में आता है। वो बुढ़ा इंसान खुद, मैंने देखा, मैं यहाँ खड़ी रह के देखी हूँ कि उसको कैसा मारा है। हाँ ये देख रही है, पूछो इनको। आप लोग आदमी भी मार खा रहा है, आदमी भी मार रहा है, तो आदमी को लड़ना, तो वो बुजुर्ग को मारेंगे वो। तुम नहीं जानते, तुम देखेंगे, मैंने देखा है। हाँ कब मैं मालूम कहाँ से आई, मेरी दीदी डर गई थी। वो ऑपरेशन हो गया। क्या नाम है आपका? सैदाबी शेख। आज आपकी बहू ने आके आपको मारी यहाँ पर घर में आके? मार के जाती है, आती मारती जाती, गली गलत करती। आपको क्यों मारती है वो? बोले मैंने आदमी घुस के सिखाए, भड़काई, सब अपने तरफ खींच के ली हुई। ऐसा सुनने में आया है कि पहले आपका जो बेटा था वो उनके पास ही रहता था, आप अकेले ही रहते थे? हाँ मैं अकेली रहती थी। पहले आपके जो बेटे थे वो उनके पास ही रहते थे? हाँ ही रहता था, यहाँ आता था ही नहीं। उसको भड़काती थी, सिखाती थी, माँ से बात नहीं करने का, माँ को पूछने का नहीं, पैसा नहीं देने का। अब आपके बेटे आपके पास आए हैं तो? वो अभी आया है, वो फिर भी आती, बोले बेटे को अपने बस में करके दी। तो अभी उनका जैसा ऑपरेशन बोला गया है तो वो ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तुआड़ा जी? तो आज सबनों जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसको देखने के बाद जो है ना वो इंसान की रूह कांप जाती है कि इतनी संगदिल, इतने बुरे लोग भी हमारे माशरे में मौजूद है। जी हाँ, हमारे माशरे में आए दिन इस तरह के वाक़यात जो है ना मंजर आम पर आते रहते हैं। ये वीडियो मुझे इंडिया से एक लड़की ने भेजी और कहा कि यार आपने ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनानी है और आपने ज़रूर इस स्टोरी को शेयर करना है, ताकि हमारे माशरे की जो लड़कियां हैं ना, ख़वातीन हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मर्द जालिम होते हैं, मर्द बुरे होते हैं। मर्दों के लिए तो हमारे अंदर बड़ी नफ़रत होती है कि यार मर्द हर चीज़ में जो है ना वो मर्दों को ले आया जाता है, मगर
औरत ही औरत की दुश्मन होती है और औरत ही जो है ना वो औरत के साथ बुरा करती है। आज की जो स्टोरी है ये इंडिया से रिलेट करती है, इंडिया की यह फुटेज है जिसको देखने के बाद आपने अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्या सीन है क्या है। तो ये पूरी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मुझसे भी ये स्टोरी शेयर की गई है, जिसने शेयर की है मैं पूरी की पूरी उन्हीं की ज़ुबानी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। इंडिया से किसी लड़की ने मेरे साथ शेयर किया, कल ये फुटेज मुझे दी, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई देख के कि वो जो माँ जी है ना इतनी प्यारी, इतनी भोली भाली सी, इतनी अच्छी सी अम्मा जी हैं, और उसके बाद जो वो खातून है जो उनकी बहू है किस तरह से वो बेईमाना तौर पे मार रही है, जबकि लोगों के सामने कैमरे के सामने भी वो बंदी मार रही है और कह रही है कि भाई मैंने अच्छा मारा है नहीं मारा, इस तरह से भी बात कर रही है। अच्छा आज क्या कर रही हूँ मैं, आज अपने गार्डन की जो है ना वो मिट्टी चेंज कर रही हूँ, गार्डन को रेवेन्यू कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत कहा जा रहा था कि गार्डन जो है ना बड़ा ख़राब है। तो मेरे दिल को भी हुआ कि यार वाकई गार्डन को जो है ना वो सही करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अर्सा था कि मैं जो है ना वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी, अपने घर की तरफ ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर लगी हुई थी। और मेरा जो ये काम है ना ये सारा माली करता है, तो माली कुछ अरसे से आ नहीं रहा। भाई इसको सफाई करेंगे, इसकी थोड़ी कटिंग शटिंग करेंगे, क्योंकि माली साहब जो है ना वो वापस आने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज मैंने बहुत सारा काम करना है, तो आप मेरे साथ रहे। और अभी देखिए मेरे जो मददगार है ना वो मेरी पूरी टीम अभी आएगी और खूब यहाँ पर हल्ला मचाएगी जी। यहाँ मैं चिकन्स को जो है वो छोड़ रही हूँ, मेरी ये जो चिकन है ना ये आएंगे यहाँ खुदाई करेंगे, और मेरा आधा काम हो जाएगा कि खुदाई करने से मुझे काफ़ी सारी जो है ना मेरी हेल्प हो जाएगी। तो मैं अपनी टीम को बुला रही हूँ, आ जाओ मेरी टीम, ओ मेरी टीमो आ जाओ, आओ इसको खोद दो, है ना। तो खुदाई वाला काम ये लोग कर लेंगी चारों पांचों मिलके। हाँ देखो ये देखो ये देखो जी, ये सब आएंगे और ये खुदाई करेंगे, और मैं फिर आराम के साथ जो है ना मैं सफाई करूँगी, कटिंग करूँगी, पौधों की कटिंग करूँगी और गार्डन का हुलिया सही करूँगी। पहले तो जो कपड़े सूख गए ना इनको मैं अंदर लेकर जा रही हूँ, तो आज बहुत सारा काम होने वाला है। आ जाओ, आज नहीं मार पड़ती है। माँ जी है ना इनके बेटे ने अपनी पसंद की शादी की थी इस लड़की के साथ, इनकी शायद यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ती थी, तो उन्होंने इसके साथ पसंद की शादी की। माँ जी ने भी खुशी खुशी जो है वो बच्चे की खुशी में खुश हो गई। अच्छा इनका ये एक ही इकलौता बेटा है, बेटी का मुझे नहीं पता मगर बेटा ये एक ही है। अच्छा ये जो थे ना ये अपनी ही बीवी के साथ रहते थे और ये कहीं अच्छी जॉब करते थे। तो जब इनकी जो वालदा हैं बूढ़ी थी, इनको पेंशन वगैरह आती है अपने हस्बैंड की तरफ से ना, जिसकी वजह से इनका गुजर औकात होते हैं, और जो अड़ोसी पड़ोसी जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो लोग भी माँ जी का बड़ा ख्याल करते थे। तो ये शादी के बाद जो है कुछ अर्से साथ रहीं, और उसके बाद इन्होंने जो है वो अपने रंग दिखाए, लड़के की अच्छी जॉब वगैरह थी, उससे जो है ना वो बेटे को माँ से दूर किया और अलग होकर ले गई, अलग होकर लेके गई, और वहाँ पर जाके उसने जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजारी। मियाँ जो है कुछ अरसे के लिए जो उसके हस्बैंड है वो बाहर चले गए, वहाँ से भी अच्छी जॉब थी, अच्छे पैसे वगैरह करते थे। मगर फिर क्या हुआ, जब वक्त बीता और इसके जो मियाँ थे वहाँ पे ये कोरोना की सिचुएशन में लॉकडाउन लगा, सब कुछ बंद हुआ, तो ये वापस आ गए। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इनकी, तो जिसकी वजह से जो है ये वापस आए। अब थे ये बेरोज़गार थे, फिर इनको अपनी बूढ़ी माँ की याद सताई ना, तो ये ज़्यादातर अपनी बूढ़ी माँ के पास आते थे। तो जब ये अपनी माँ के पास आते थे तो इनकी बीवी को ना ये बात बहुत बुरी लगती थी कि तुम माँ के पास क्यों जाते हो, तुम भाग भाग के अपनी माँ के पास क्यों जाते हो, तुम बस यहीं रहा करो हमारे घर में। अच्छा यहाँ मेरी मुर्गियों ने काम तमाम किया, देखे जिस सारी मिट्टी जो है ना वो खोद डाली इन्होंने, और जो मैंने प्याज उगाए थे वो भी खोद डाला है। और अब इसके बाद के जो काम है मैंने पत्ते वत्ते काटना है, तो साथ साथ वो भी दिखाऊंगी। अब इसको ये गुस्सा था कि तुम माँ जी के पास क्यों जाते हो, तो ये बार बार इसकी माँ जी कह रही है ना कि वो बार बार आती थी और अपना गुस्सा निकालती थी, अपने माँ शौहर को भी मारती थी और अपनी ये सास को भी मारती थी। फिर इसके बाद आज का वाक़या ये था कि इसके हस्बैंड की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, जिसके बाद इसको ना ऑपरेशन का कहा हुआ था। तो फिर ये जो है वो इधर आए हुए थे, तो ये बेगम साहिबा जो पीछे से आ गई, क्योंकि उनको गुस्सा ये था कि खर्चे के पैसे नहीं दिए जा रहे। उनका ख्याल था कि जो माँ जी के पेंशन के पैसे हैं ना वो ये हथियाना चाहती थी, ये चाहती थी कि इसका मियाँ जो है ना वो ये जो पेंशन के पैसे हैं ना ये लेकर घर आ जाए और माँ जी को जो है ना भूखा फेंक दे। इस कदर संगदिल, इस कदर घटिया, इस कदर सफ़ाक औरतें भी इस माशरे में, जबकि वो ये नहीं सोच रही है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है कि कल को जब इसके बच्चे बड़े होंगे और इसके साथ यही करेंगे ना, फिर ये रोती फिरेगी। और फिर हम देखते हैं कि लोगों में माशरे में इस तरह के भी लोग नज़र आते हैं। शौहर की माँ भी उतनी ही काबिल एहतराम होती है जितनी हमारी अपनी माँ होती है। अगर हम, आपको मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ, जिन घरों में जो है ना वो सास की खिदमत की जाती है, सास को रुतबा दिया जाता है, सास को माँ की जगह समझा जाता है, उनकी अगर कुछ बातें बुजुर्गी में आपकी अपनी सगी माँ भी बोलती हैं, ऐसा नहीं कि आपकी अपनी सगी माँ नहीं बोलती, अपनी माँ भी जैसे जैसे एज आती जाती है, बीमारियाँ अटैक करती जाती हैं, तो उसके बाद माँ वो पहले वाली माएँ तो नहीं रहती हैं। हम लोगों का क्या होता है, हम जब तक अपने माँ बाप के घर में होते हैं ना उनको हम जवान देखते हैं, फिर जब हम शादी होकर अपनी सासों के पास चले जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी अम्मा वैसे ही है, जबकि हमारी माँ भी जो है ना एज के साथ साथ जो है वैसी ही चिड़चिड़ी हो रही है, वैसी ही
बातों पे रिएक्ट करती है जैसे कि हमारी सास कर रही होती है। मगर हमें अपनी सास को देख के लगता नहीं हमारी अम्मा ठीक है, हमारी अम्मा ठीक है। ये लड़कियों की बड़ी गलत बात है। देखिए, हर बहू अगर अपनी सास की खिदमत करेगी ना तो कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा। हर लड़की को शिकायत होती है मेरी भाभी अच्छी नहीं, मेरी भाभी मेरे माँ बाप का ख्याल नहीं रखती। जबकि वही भाभी खुद भी जो है ना, वो जिस घर में एक बहू के हैसियत से रखती है, अगर वो अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखेगी, अच्छे से प्यार करेगी, तो किसी भी नन को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मेरी भाभी अच्छी नहीं है। सबको अपनी अपनी माँओं का ख्याल रखना चाहिए। अपनी सासों को बिल्कुल अपनी माँ की तरह प्यार करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह पाक जो है ना, आपको जो भाभी देंगे ना, वो आपके माँ बाप को ख्याल करेंगे। मगर होता ऐसा है ही नहीं। हमारे माशरे का भी अलमिया, हमारे यहाँ क्या, इंडिया क्या, पाकिस्तान क्या, हर जगह ऐसे हमने देखा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी सासों के साथ ऐसा रवैया रखते हैं। अभी देखें, इस माँ जी पर भी इसने यही प्रेशर डाला हुआ था कि पैसे दे, पेंशन के पैसे, जिसकी वजह से उसको आके मारा भी है, उसने सामने मारी है। तो ये लड़की जिसने फुटेज बनाई है, इनकी बिल्डिंग में रहती थी, इसने जब ये शोर शराबे की आवाज़ सुनी थी ना, कि अपनी माँ जी की, इस माँ जी की आवाज़ सुनी, तो ये यहाँ पर आई और देखा कि माँ जी को मार रही है और अपने हस्बैंड को भी मार रही है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है बीच में आके बात की, तो पूरी बिल्डिंग वाले जाके तकरीबन सारे ही आ गए। उसके बाद जाके इस खातून ने जो उनके सामने कहा कि हमारा फैमिली मैटर, आप इसमें कौन होती हैं? कैसे फैमिली मैटर हो गया? आप एक बुजुर्ग औरत को मार रही हैं, उसके बाद आप कह रही हैं कि फैमिली मैटर है। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर पड़ोस में से हमें लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती है ना, कोई मदद के लिए पुकार रहा होता है, कोई शौहर अपनी बीवी को मार रहा होता है, कोई बच्चों को मार रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि उनका फैमिली मैटर। ये फैमिली मैटर नहीं होता। आप वायलेशन नहीं कर सकते, आप माशरे में मार कुटाइयाँ, किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। हमें एज अ पड़ोसी, मुझे इस लड़की की इतनी बहादुरी अच्छी लगी ना कि इसने एंड मौके पे पहुँच के ना सिर्फ लड़ाई रुकवाई, हत्ता कि इसने जो है वो कैमरे में फुटेज भी बनाई, वीडियो भी बनाई और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे भी फैलाया, ताकि हम इस बहू का जो गंदा चेहरा है ना वो देख सके। वरना ये क्या बोले क्या ना बोले हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता होता ना। बाद में जाके ये बोले भाई मेरी सास तो मुझ पर जुल्म करती हो, देखिए अंदर की कहानी क्या थी। इसी तरह होता है। मगर हर कोई जो है ना इस तरह से नहीं पढ़ता। हमारे माशरे में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जिसको देखने के बाद हम लोग जो है ना उसके ऊपर इजहार राय नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि यार ये गलत हो गया या ये बुरा हो गया। मगर ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको किसी के लिए भी ना स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए। अच्छा, अभी क्या हुआ, अभी मैंने क्या किया, ये मिट्टी जो है ना इसको गुदाली कर ली है। अब मैंने क्या करना है, ये मिट्टी जो है ना यार थोड़ी सी निकालूंगी और उसके बाद जो है इसके ऊपर एक और नई मिट्टी बिछानी पड़ेगी, क्योंकि ये मिट्टी जो है ना ये ख़राब हो चुकी है। ये चिकनी मिट्टी है, इसके अंदर जो मिट्टी डाली गई थी ना हमें धोखा देकर, चिकनी मिट्टी डाल दी थी हमारे जो, जिससे रज़ा ने मिट्टी डलवाई थी। और उसके बाद जो है ना उसने घास को भी सड़ा दिया, जो घास मैंने डाली थी वो भी सड़ गई। तो अब मैं कुछ दिन के बाद क्या करूँगी, आपको अभी तो नहीं, देखिए यहाँ से मैंने पिंजरा हटाया, यहाँ पे भी थोड़ी सफाई की, पौधे वगैरह साफ़ किए। तो अभी मैं इसके ऊपर एक छत वगैरह डाल के यहाँ झूले वगैरह रख के बैठने के लिए बनाऊँगी। अच्छा, रात के खाने के लिए मेरी पड़ोसन से जो है ना, मेरी दोस्त ने बना के भेजे मुझे बैंगन के अंदर मसाला भरा हुआ, और आय हाय हाय क्या मज़े के बैंगन बना के भेजे थे। और उसके साथ जो है मैंने बनाया खुद जो है वो टिक्का और ब्रोस्ट, ये दोनों चीज़ें मैंने घर पे खुद बनाई थी। और यार बैंगन का तो कोई जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त का जिसने मुझे इतने लजीज किस्म के बैंगन बना के भेजे, मसाला भरे हुए बैंगन। आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी बनाते हैं। अच्छा, मुझे इसकी रेसिपी नहीं आती है, वो बनाती है, तो जब भी बनाती है तो मुझे सेंड कर देती है, भिजवा देती है। और यहाँ हमजा साहब को भी बैंगन खाना है, तो उससे कहा यार बहुत मज़े का लग रहा है, तो उससे भी बैंगन खाए, वरना वो अमूमन खाता नहीं, मगर उससे कहा कि बहुत अच्छे बने। और इस वक्त मैं खा रही हूँ खाना, और मेरे हाथों में इतना शदीद दर्द हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी ये जो उंगलियाँ हैं ना वो आज काम कर कर की, क्योंकि मैंने आज इतना काम किया गार्डन में, उसके बाद जो है ना मेरे हाथों में इतनी तकलीफ़ थी और मैं इतनी थक गई थी कि एक टैबलेट ली मैंने, फिर जाके मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई। तो मुझे दे इजाज़त, अब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लीजिए भाई, हमारा पूरा गार्डन खोद दिया इन लोगों ने और आराम फरमा रहे। थक गए भाई, मेरी मुर्गियाँ थक गई हैं भाई, थक गई हैं और आराम फरमा रही हैं। वो देखो ज़रा, सस्ताना देखो ज़रा, खोद दिया खोद दिया भाई, इन लोगों ने खोद दिया। अच्छा जी, अब ये खोद गया ना, देखो खोद दिया इन लोगों ने, अच्छे से खोद दिया है। अभी थोड़ी सी जगह रह गई है, पता है उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास असल में ना चीज़ें भी नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर माली काम करता था तो मैं कहाँ से रखूँगी चीज़ें। तो मैंने ये कोई पुराना मेरे पास हथौड़ा था ना, मैंने क्या किया, ओनली मैंने, इन्होंने पूरा जो है ना वो देखो माशाल्लाह भाई क्या काम किया मेरी मुर्गियों ने। कोई मजदूर करेगा ऐसा काम, नहीं कर सकता ना जो मेरी मुर्गियाँ करती है, इसीलिए तो मैंने इनको रखा हुआ है। अगर आप लोगों को भी चाहिए हो, घर में कुछ खुदाई उदाई करवानी हो, घर में कोई काम वाम करवाना हो, तो मेरी मुर्गियाँ आप लोग रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही हैं। एक के साथ 5 फ्री, जाकर ले जाइए और इनको अच्छे से दाना पानी खिलाएं। और उसका ये देखें ज़रा जो हाल करेंगे आपके गार्डन का। ठीक है जी, मेरा